बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन एक सौखी सी रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज बनाने लगी हूँ मैं ज़र्दा। बहुत ही आसान, बहुत सिंपल, बहुत मज़े की इसकी रेसिपी है। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तरीके से ज़र्दा बनाएंगे तो आप इसमें सेला चावल भी इस्तेमाल कर सकते हैं और नॉर्मल बासमती भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज़र्दा बहुत ही शानदार बनेगा। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी एक बड़ी सी कढ़ाई ले ली है, चूल्हे पे रख दी है। 1.5 से 2 लीटर इसके अंदर पानी डाला है, अंदाजे से डाला है। और इसके अंदर 1 चाय का चम्मच हमने ज़र्दा कलर डाल देना है। येलो फूड कलर, ज़र्दा कलर जो भी आप कह लें तो वो इसके अंदर डाल देना है। डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लें। पानी के उबलने का इंतज़ार करें। इसके अंदर हम आधा किलो चावल इस्तेमाल करेंगे। चावलों को मैंने आधा घंटा पहले पानी में भिगो दिया था। बासमती ले रहे हैं तो आधा घंटा पहले भिगोएंगे, और अगर सेला चावल ले रहे हैं तो उसे कम से कम आप 2 से 3 घंटे पहले भिगो देंगे। चावलों को फुल बॉयल करना है। 12 से 14 मिनट उबलते हुए पानी के अंदर इसे पकाएंगे तो ये फुल बॉयल हो जाएंगे। यहाँ पे हमें कोई कनी नहीं छोड़नी। तो 12 से 14 मिनट ही गुजरे हैं, चावल हमारे फुल बॉयल हो चुके हैं। अब हम इसे छान लेंगे। चावलों को छान लिया है, इनका सारा पानी निकाल दिया है। अब चावलों को साइड पे रख लें। अब हम करेंगे अगली तैयारी। यहाँ पे जी बड़ी सी कढ़ाई ले ली है और उसके अंदर 1 कप घी मैंने डाल दिया है। साथ ही इसके अंदर 4 इलायचियाँ मैंने तोड़ के डाल दी हैं। 3 से 4 इलायचियाँ डाल दें और 3 से 4 ही इसके अंदर हमने लौंग डालने हैं। हल्की आग के ऊपर इनको थोड़ा सा फ्राई कर लें ताकि इनकी थोड़ी खुशबू निकल आए। हल्का सा ही फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना, और हल्की आग पे ही करना है। थोड़ा फ्राई करने के बाद यहाँ पे हमने जो चावल उबाले थे, आधे चावल हमने यहाँ पे इसके अंदर डाल देने हैं। आधे ही चावल डालने हैं, सारे एक दफ़ा में नहीं डाल देने। इस तरीके से बनाएंगे तो ज़र्दा बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। तो इसके लिए जी आधे चावल मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं। चीनी इसके अंदर डाली है मैंने टोटल आधा किलो ही चावल लिए थे, आधा किलो ही चीनी ली थी। चीनी भी यहाँ पे हमने आधी शामिल करनी है। जिस तरह से हम लगाते हैं बिरयानी की तहें, इसी तरह से हमने इनकी तहें लगा देनी है। फिर से मैंने आधे जो चावल बच गए थे वो डाल दिए हैं, आधी जो चीनी बच गई थी वो इसके ऊपर डाल दी है। हल्के हाथों से यहाँ पे इसको थोड़ा थोड़ा सा मिक्स कर लें। थोड़ा सा ही मिक्स करना है, बहुत तेज़ तेज़ चम्मच यहाँ पे नहीं चलाना, चावल टूट जाएंगे। अब इसको कवर कर दे। चीनी का पानी बन जाएगा और उस पानी के अंदर हम इन चावलों को मज़ीद पकाएंगे कि वो पानी भी खुश्क हो जाए। पानी को अच्छे से खुश्क कर लेना है। यहाँ पे अगर आप देखें तो चावलों का पानी खुश्क हो चुका है। अब हम इसे दम देंगे। आप इसे ऐसे भी दम दे सकते हैं, और इसके नीचे अगर मोटा तवा रख देंगे तो वो बहुत ही बेस्ट होगा, चावल नीचे भी नहीं लगेंगे। यहाँ पे मैंने तवा रख दिया, हल्की आग कर दी है। कुछ कटे हुए नारियल इसके अंदर डाल दिए हैं और कुछ कटे हुए बादाम इसके अंदर डाल दिए हैं। मैंने यहाँ पे नारियल और बादाम ही डाले हैं। आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसमें दम देने से पहले डाल सकते हैं। डालने के बाद हल्के हाथों के साथ इसे मिक्स कर दें। बहुत तेज़ तेज़ चम्मच नहीं चलाना, हल्के हाथों के साथ ही मिक्स करना है। अच्छी सी खुशबू के लिए 3 से 4 कतरे यहाँ पे केवड़ा एसेंस डाल दें। डालते ही इसको फ़ौरन से कवर कर देना है और दम दे देना है। 14 से 15 मिनट के लिए इसे हल्की आग के ऊपर दम दे दें। उसके बाद ज़र्दा हमारा तैयार है। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े का बना है, और कितनी आसानी से बना है। बहुत मज़े की रेसिपी है, बहुत आसान है। मज़े की बात इसमें यह है कि आप इसे सेला चावलों में भी बनाएंगे तब भी बहुत अच्छा बनेगा, और अगर आप इसे नॉर्मल बासमती में बनाएंगे तब भी बहुत ही अच्छा बनेगा। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर कर दें। आप नहीं भी बना रहे, कोई और बना लेगा, किसी और को अच्छी और मज़े की रेसिपी मिल जाएगी। इसके साथ साथ जी अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। विज़िट नहीं किया तो विज़िट कर लें, ताकि इस तरह की सौखी मज़े की और भी रेसिपीज़ आपको मिल जाएँ। आप मेरे चैनल को विज़िट करें। मैं आपसे मिलती हूँ फिर किसी नई वीडियो में, किसी नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।